Hello friends, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pickup card reading and आज का pickup card reading का question है current feeling of your partner. So अगर आप relationship में हैं, even if it is crush और या आप relationship में हैं still दिस इज़ द स्टेज जहाँ पर आप उनसे कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या इवन इफ़ यू आर मैरिड सो आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स अपने लिए जानना चाहते हैं. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू एंड स्टे ट्यून. आप मेरे साथ इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो आज हम जानेंगे विद द टैरो कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं. मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं सो मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है. प्लीज़ ज्वाइन मी देयर. वहाँ पर मैं आपके लिए डेली पिकअप कार्ड रीडिंग करती हूँ, वो पोस्ट वहाँ पर शेयर होता है. सो आपको उससे कहीं ना कहीं अपने लिए जो गाइडेंस है टैरो की तरफ से फ्री वो आपको वहाँ मिलेगी. सो एंड अदर डिटेल्स रिगार्डिंग मी, नोटिफिकेशन, अपडेट्स और लाइव सेशन, सब चीज़ों का जो अपडेट होगा वो मेरे इंस्टाग्राम पे ही मिलता है. सो यू कैन ज्वाइन मी देयर एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस टैरो फैमिली. सो नाउ आई विल स्टार्ट दिस रीडिंग एंड इस रीडिंग को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर 3 पाइल मैं क्रिएट करूँगी. सो ये जो 3 पाइल हैं आप उसमें जान सकते हैं. जो फर्स्ट पाइल है दैट इज़ A to H. अगर आपके पार्टनर का जो नेम है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट इनिशियल A to H में आता है सो पाइल 1 इज़ फॉर यू. अगर आपके पार्टनर का नेम I to P के बीच में आता है सो आपके लिए पाइल 2 है. आप पाइल 2 को अपनी रीडिंग लेंगे, ठीक है. एंड अगर आपके पार्टनर का नेम Q to Z के बीच में आता है इनिशियल फर्स्ट लेटर सो आपके लिए है पाइल 3. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हेलो पाइल 1. सो सबसे पहले आपके लिए आपके पार्टनर का नेम A to H. सो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जो इनिशियल है आपके पार्टनर का वो A to H के बीच में आता है. सो यहाँ देखते हैं टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है, टैरो के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग के लिए. एंड पावर ऑफ लव एंड विद दिस चैट इसके अंदर आपके लिए आपके पार्टनर के जो मैसेज हैं उनकी फीलिंग्स, उनसे रिलेटेड कनेक्शन, कुछ ना कुछ आपको डिटेल मिलेगी. ओके, सो वी विल सी इट लेटर ऑन. सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ विद टैरो. सो लेट्स सी. ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें एंजल्स गुड लक, गुड ब्लेसिंग्स. इससे आपकी जो ओवरऑल जो विशेज़ हैं, आपके जो रिलेशनशिप है वो हील अप होगा. ओके, सो यहाँ पर एक कार्ड आ चुका है, किंग ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, एंड दे ऑल आर फ्लिप्ड आउट. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आ रहा है. आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज दैट वो अपनी डिज़ायर जो है, अपनी जो चॉइस है, उनकी जो अपना जो मूड है उसके बेसिस पे सारी चीज़ें करते हैं. उनका बिहेवियर उस चीज़ पे ही डिपेंड होता है. वो आपके साथ कितना ज़्यादा क्लोज हैं, आपके साथ कितना ज़्यादा कॉन्टेक्ट कनेक्शन में है, आपसे कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन हिज ओन चॉइस. ओके, सो यहाँ पे गर्ल, बॉय, एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो, आपके पार्टनर मेल फीमेल एनीवन विल बी देयर. सो एज पर किंग ऑफ वॉन्ड्स उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड आ रही है यहाँ पर. और लेट्स सी कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है. एज पर किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा लव एंड एक अट्रैक्टिव फीलिंग्स यहाँ पे दिख रही हैं मुझे. मतलब आपको लेके वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं. लव इमोशंस यहाँ पर प्योरली दिख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कंडीशनल भी हैं चीज़ें, ठीक है. मतलब अगर उनका मन है, उनकी चॉइस है तो ही चीज़ें होंगी. ओके, सो लेट्स सी इस टाइम पे उनका आपके लिए जो बिहेवियर है. मैं यहाँ पे मास्टर कार्ड भी पुल आउट करूँगी. सो दिस इज़ नाइट ऑफ सॉर्ड, स्ट्रगल, ओके, रेस्टलेसनेस. ऑलराइट, एंड अनदर थिंग, नाइट ऑफ सॉर्ड यहाँ पे मुझे काफ़ी ये चीज़ बता रहा है आपके बारे में और आपके रिलेशनशिप के बारे में. अगर आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हैं लेकिन एक फ्री फ्लो, एक स्मूथ रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, ठीक है. कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ है या फिर बहुत एफर्ट्स डालने हो रहे हैं एक दूसरे को समझने में या एक दूसरे के लिए कुछ भी अच्छा करने में, उनके लिए आगे कमिटमेंट के लिए. बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ड गिविंग मी द मैसेज आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रगल या फिर बहुत एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, बहुत स्मूथ फ्लो नहीं हो रहा उनकी तरफ से. सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि उनकी एनर्जी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही है.
इसमें ऐसा लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं बर्डन फील है, ठीक है, और सम फ्रस्ट्रेशन एज वेल, ओके, वो कोई भी रीज़न हो सकता है। और अदर फीलिंग अबाउट यू, हरमेट, ओके, सो हो सकता है आप में से काफ़ी पर्सन ऐसे होंगे जिनके नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, या फिर उनकी तरफ अभी बात नहीं हो रही, कुछ फाइट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ लोनलीनेस आ रहा है और उन्होंने या तो आपको छोड़ा है या फिर आपने उनको कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, यहाँ पे गैप आया हुआ है। सो उनकी फीलिंग भी इसी तरीके से आ रही है कि ही इज़ टोटली लाइक एंड शी इज़ ऑल फीलिंग लाइक कि लो एंड आइसोलेटेड, और कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बात ज़्यादा नहीं करनी, इस तरीके की फीलिंग के साथ वो हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एज पर द हर्मिट एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और उनका सल्यूशन कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है, और आप दोनों की तरफ से चॉइस तो है, आप दोनों ही एक दूसरे को एडमायर करते हैं, लव करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की जो डिमांड्स हैं, उनकी जो विशेज़ हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस एंड आइसोलेशन आया है, दैट इज़ ऑल लाइक सेपरेशन एंड मिजरी एंड लोनलीनेस, ओके। सो उनको काफ़ी लोनलीनेस फील हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है इस रिलेशनशिप में, ओके। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे करंट फीलिंग आपके लिए इस तरीके की आ रही है कि वो इवन इफ़ ही इज़ नॉट शेयरिंग विद यू और शी इज़ नॉट लेटिंग यू नो कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही आपसे दूर हो रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। Alright, 5 of Swords, this is what like the cheating and the manipulation। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है जो आपसे एक्सपेक्टेड था वो नहीं है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की यहाँ पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आ रही हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और यहाँ पर भी आया है 5 ऑफ सॉर्ड, एक तरीके से कमिटमेंट जो सोचा था या फिर ऐसा कि ऐसा होगा वो यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आप अपनी तरफ से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को कि he and she will going to give you lots of love, care and commitment in future, so this is all giving me the message no, क्योंकि उनकी करंट फीलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्स आपसे डिस्ट्रैक्ट आ रही हैं, आपको रिपेल कर रही हैं, आपसे कनेक्ट नहीं हो रही हैं, आपकी क्लोजनेस नहीं आ रही हैं, ठीक है। सो अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं और अगर यू आर स्ट्रगलिंग इन दिस रिलेशनशिप, वो मैरिड रिलेशन हो या फिर जस्ट यू आर जस्ट लुकिंग फॉर दिस पर्सन की आपका क्रश है या कि आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से क्या फीलिंग्स हैं। सो उनकी तरफ से जस्ट जब तक उनको कुछ अच्छा लग रहा है या फिर उनका मूड है, ही इज़ एंड शी इज़ जस्ट फीलिंग की हैप्पी विद यू, वो तभी तक आपके साथ रहेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कमिटमेंट की यहाँ पे गारंटी नहीं मिल रही है, क्योंकि ऑल द कार्ड्स आर गिविंग मी द मैसेज इस रिलेशनशिप में फाइट, मैनिपुलेशन एंड अनदर थिंग इज़ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हो रहे हैं, बहुत कोशिश करनी पड़ रही है टू मेक हैप्पी, टू एक दूसरे को थोड़ा सा लव इमोशंस के लिए रेस्पेक्ट ऑनर के साथ साथ वहाँ और भी एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है। सो एज पर 5 ऑफ सॉर्ड एज वेल, तो उनकी करंट फीलिंग्स यहाँ बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं आ रही हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, सो डेफिनेटली यू हैव टू थिंक अबाउट दिस बिकॉज इट्स नॉट गिविंग मी सच आ पॉजिटिव वाइब्स, ओके। सो आपके पार्टनर आपको लेके, आपके लव को लेके बिल्कुल भी इस टाइम पर ट्रू या प्योर या फ्यूचरिस्टिक प्लान के साथ नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर अब मैं देख लेती हूँ अगर आप के लिए मास्टर कार्ड क्या आता है। होप मे बी सिचुएशन विल चेंज, होप मे बी थिंग्स विल गोइंग टू चेंज इन फ्यूचर। लेट्स सी आपका मास्टर कार्ड आपके लिए क्या बोल रहा है। टू ऑफ सॉर्ड, ऑलराइट। सो 2 ऑफ सॉर्ड आपके लिए आया है यहाँ पर, मैं ओके। सो दिस इज ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस कॉम्प्रोमाइज़, ओके। एंड इधर आप या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, अगर वो किसी थर्ड पर्सन ज़्यादा क्लोज हैं तो भी आप एक्सेप्ट कर लें, तो वो ठीक रहेंगे, तो वो आपके साथ अच्छे रहेंगे, या फिर जो उनकी विशेज़ हैं आप उनको 100% तरीके से मान लें, ठीक है। क्योंकि एज पर द 2 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ आया है रिलेशनशिप में, यहाँ पर बहुत हैप्पी या सेटिस्फैक्शन नहीं आया है, ओके। सो एज पर द मास्टर कार्ड लेट मी पुल द कार्ड फ्रॉम द पावर ऑफ लव एज वेल। आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए करंट फीलिंग के बेसिस पे वो अपनी 2 चॉइसेस, 2 पर्सन या फिर 2 सिचुएशन में कंफ्यूज हैं और इट्स नॉट
क्लियर कि वो आपको चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। इस टाइम पे वो इन चीज़ों को लेके स्ट्रगल में हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो आपके साथ जाएं, इस रिलेशनशिप को फॉरवर्ड करें या नहीं करें, मैरिज के लिए कोशिश करें या नहीं करें। सो उनकी करंट फीलिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटैच आ रही हैं, ठीक है, आपसे अलग हटने वाली आ रही हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं। वो आपके साथ आप हो सकता है ट्रस्ट इशू चल रहा हो और थर्ड पार्टी की वजह से उनको ऐसा फील हो रहा हो कि आप उनके साथ लॉयल नहीं है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन पाइल वन, द फीलिंग्स आर नॉट कमिंग सो पॉजिटिव फॉर यू। आप अगर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो एज पर दी हरमिट, वहाँ से ज़्यादा होप नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रॉम द पावर ऑफ लव आपके लिए क्या मैसेज है अबाउट दिस रिलेशनशिप। देन आई विल पुल आउट द चिट्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि एज पर 2 ऑफ सॉर्ड देयर मस्ट बी होप कि वो हो सकता है आपको ही चूज़ करें। लेकिन इस टाइम पे करंट सिचुएशन तो बहुत कंफ्यूजिंग है और थोड़ा स्ट्रगल रहेगा रिलेशनशिप में, ओके। सो एक्शन, यहाँ पर एक्शन लेने के लिए आया है, सो यू हैव टू टेक सम एक्शंस, ओके। आपको इस रिलेशनशिप के लिए अब आगे स्टेप लेना होगा, प्लान करना होगा, उनसे कमिटमेंटशिप लेनी होगी। देन ओनली यू विल रियलाइज़ कि एक्चुअल में क्या वो आपकी लाइफ में रहने वाले हैं या नहीं, ठीक है। सो एक्शन इज़ नीडेड, रिक्वायर्ड इन दिस रिलेशनशिप। अगर आप इस चीज़ को ऐसे लेके चल रहे हैं कि जस्ट बाय इटसेल्फ सब चीज़ें हो जाएंगी, तो वो नहीं होंगी, ओके। एंड अनदर थिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप इज़ फ्रेंडलीनेसनेस, ओके। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, लेकिन आप दोनों का लाइक माइंड नहीं आ रहा है। मतलब आप दोनों की जो सोच है या लाइफ स्टाइल है या फिर आप दोनों की जो अप्रोच है लाइफ को लेके, वो बहुत अलग आ रही है, ओके। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैसेज है, यू आर एबल टू रिकग्नाइज द ट्राइट्स इन कॉमन एंड विद अनदर ऑर्डर टू अर्ज लव बेस्ड कनेक्शन। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको इस रिलेशनशिप को अगर मेंटेन रखना है, आपको इस रिलेशनशिप को फॉरवर्ड करना है, सो वो जैसे पर्सन हैं, उनकी जो चॉइसेस हैं, उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी जो कैरेक्टर है, जिस तरीके के वो पर्सन हैं, आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, ऑलराइट, बिकॉज दैट इज़ वाई द मास्टर कार्ड कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप अपने जैसा उनको बनाना चाहते हैं या फिर अपनी तरीके से उनको ऐसा रखना चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही रहें, तो यहाँ नहीं होगी वो चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों बहुत ही अलग पर्सनालिटी हैं, आप दोनों की अप्रोच बहुत चेंज आ रही है, सो आपको एक्सेप्ट करना होगा। सेम गोज़ टू हिम एंड हर एज वेल, उनको भी, ओके। सो लेट्स सी नाउ आपके लिए चिट्स क्या मैसेज दे रही हैं और आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सो वी विल सी। ऑलराइट, सो वन चिट इज अप। Here comes the message, लव एट फर्स्ट साइट। सो हो सकता है आपका रिलेशन, जो भी पाइल वन जिन्होंने चूज़ किया है, वो एक इस तरीके का रिलेशन है जो बहुत ही रैंडम एंड कोइंसिडेंटली आपका बना है। वो हो सकता है ऑनलाइन है, सोशल मीडिया, और हो सकता है इन अ मीटिंग, इंटर्नशिप एंड कॉलेज एंड ऑफिस, एनीवेयर, लेकिन वो फर्स्ट कनेक्शन में ही बना था, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप एक ऐसा है जो लव एट फर्स्ट साइट रहा है। एंड मोर मैसेज फॉर यू, ओके। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। अवर स्टोरी इज़ इनकम्प्लीट, द हैप्पी एंडिंग इज़ नेवर, ओके। सो यहाँ पर एक इनकम्प्लीट स्टोरी बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये स्टोरी इनकम्प्लीट है और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। सो अवर स्टोरी इज़ इनकम्प्लीट, द हैप्पी एंडिंग इज़ नेवर, ओके। सो मोर और लेस मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर चांसेस हैं भी और नहीं भी। इट्स लाइक 50-50, क्योंकि आपका मास्टर कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड, सो इट कुड बी दिस एंड दिस एज वेल। सो वो आपके फेवर में भी हो सकते हैं एंड मे बी दिस विल टर्न अराउंड टोटली लाइक अगेंस्ट। सो हैप्पी एंडिंग हो भी सकती है, मे बी इट्स वेरी नियर एज वेल। सो कीप ऑन होल्डिंग द थिंग्स, एक्शंस लीजिए, ओके, और गिव अप नहीं करना है। अनदर थिंग इज़ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, ऑल राइट। सो यहाँ पर हम बोल ही रहे हैं कि गिव अप नहीं करना है, मैसेज भी आ चुका है, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ फॉर यू। सो मे बी ही इज़ प्लानिंग फॉर दिस एंड शी इज़ प्लानिंग कि आप और वो एक अच्छी हैप्पी लाइफ जिए, ठीक है। आई विल पुल 3-4 चिट्स एज वेल, मोर मैसेज फॉर यू। कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, ओके, जैन, अगस्त एंड दिसंबर, हो सकता है यहाँ पर मैसेज भी आया है
आप दोनों की जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट है, सिमिलर नहीं है आप लोग, ठीक है। हो सकता है क्लास, कास्ट एंड लॉट्स ऑफ लाइफ स्टाइल और योर करियर, योर आइडियाज़ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इस वजह से। और आपका या उनका बर्थडे जैन, अगस्त एंड दिसंबर में आता है, हो सकता है ये भी है। सो लेट्स सी मोर। नाउ आई एम पुलिंग दिस पर्पल, ओके। सो ये ब्लू में यहाँ पर जोडिक साइन आए हैं, ये आपसे रेजोनेट करेंगे। लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, ओके। सो ये जोडिक साइन है एंड मैं यहाँ पर बस 2 चिट्स और लेने वाली हूँ। मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर, ओके। अब्रॉड फॉर वर्क, हो सकता है आप या आपके पार्टनर दे आर प्लानिंग फॉर द अब्रॉड फॉर वर्क। सो हो सकता है दिस इज़ व्हाट कमिंग एज इज़ द इशू, और जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग कि आप उनसे मिलें। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन चल रहा है, ये वो मैरिज है या फिर वो एक प्रपोजल है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि डिस्टेंस है यहाँ पर, ओके। और इसके रीज़न भी हैं, करियर यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ओके। एंड सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए क्या मैसेज है? न्यू एनर्जी, ओके। सो न्यू एनर्जी इज़ देयर। सो दिस मीन्स हो सकता है आपके इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ वापस से रिक्रिएट हो जाए, वापस से रिकन्स्ट्रक्ट हो जाए और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। सो न्यू एनर्जी आई है तो न्यू होप आपको रखनी होगी, एंड इट्स मोर गिविंग विद द मैसेज फ्रॉम द न्यू सीजन, फ्रॉम न्यू month. So you have to be very hopeful for some new beginning, okay. So new energy आ रही है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन की भी एंट्री हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अप टू यू। सो ओवरऑल एज पर ऑल दीज कार्ड्स, पाइल 1 आपके लिए यहाँ पर है कि यू शुड नॉट गिव अप एंड जस्ट वेट एंड टेक सम एक्शंस। आपके इस रिलेशनशिप के अंदर डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, हो सकता है एक हैप्पी एंडिंग हो आपके रिलेशनशिप में। करंट एनर्जी आपके पार्टनर की आपके सपोर्ट में नहीं आ रही है, एंड दैट कुड बी ड्यू टू सम वर्क, ड्यू टू सम कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। आप दोनों की सिचुएशन एक सी नहीं है, आप दोनों की चॉइसेस एक सी नहीं है, और मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी इशू, मतलब समवन लाइक फैमिली और मे बी द अदर गर्ल, अदर बॉय, उनकी वजह से वो कन्फ्यूज़ हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल, क्योंकि ट्रस्ट इशू भी यहाँ पे बहुत बड़ा रीज़न आया है, 5 ऑफ सॉर्ड। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू, एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट यू स्पेसिफिकली, सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाके अपने लिए रीडिंग बुक करनी होगी। सो सी यू अगेन, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको रेजोनेट करी। सो सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 2। सो आप सभी ने जो चूज़ किया है दैट इज़ I2P, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट, और इवन इफ़ यू आर मैरिड, सो आपके जो पार्टनर का फर्स्ट नेम का इनिशियल है दैट इज़ I2P। सो इसके बीच में आता है। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, और उनके थ्रू जो मैसेज आएंगे वो भी यहाँ पे मैं शेयर करूँगी। आई हैव क्रिएटेड लॉट्स ऑफ मैसेज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग फर्स्ट, और पावर ऑफ लव एंड द मास्टर कार्ड विल लेट यू नो उनकी फीलिंग्स एंड लॉट्स ऑफ मैसेज रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। सो सबसे पहले मैं आपके लिए फ्रॉम द टैरो आई एम टेकिंग द कार्ड्स। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में एंजल्स गुड ब्लेसिंग्स गुड लक ज़रूर लिखें। यू विल गोइंग टू फाइंड द पीस। आपको आपके रिलेशनशिप में आपकी विशेस पूरी होंगी, आपका रिलेशनशिप हील होगा, ओके। सो first this is okay, king of wands, okay. So even this is coming for pile 1 as well. So कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे पर्सन हैं जो विमेन हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, एंड आपके जो पार्टनर हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है यहाँ पर। उनकी डिमांड, उनकी चॉइस और उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एंड यू रियली लाइक इट, ओके। एज पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ गुड मैसेजेस कि उनकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी लगती है, यू रियली फील हैप्पी, एंड लेकिन वो भी यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं कि वो भी अपनी बातों को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है, और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपनी चीज़ों का, ओके। सो उनकी चॉइस क्या है और वो क्या चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत मैटर करता है। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी आई है यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए और मैसेज क्या है। सो अबाउट यू,
एट ऑफ पेंटिकल, ओके, सो दैट दिस इज़ ऑल आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि वो उनकी करंट फीलिंग इस टाइम पर रिलेशनशिप को और अच्छा बिल्डअप करना, रिलेशनशिप के लिए फ्यूचर प्लान करना एंड कमिटमेंट यहाँ पर दिख रहा है। एज पर एट ऑफ पेंटिकल्स वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, आई कैन सी, बट वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए ही है, ठीक है, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बता रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, वो ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हों, लेकिन ही एंड शी इज़ डूइंग समथिंग फॉर यू। सो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर स्टेबल कर रहे हैं, फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, एंड ऑल इज़ बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, मैरिज तक प्लान करना चाहते हैं, इवन इफ़ यू आर मैरिड या फिर आप अभी नो कॉन्टैक्ट में हैं। सो ही एंड शी इज़ बिजी इन हिज करियर, ओके। सो इस वजह से हो सकता है उन्होंने थोड़ा गैप लिया हो, या फिर उनका एक जो उनका जो बिहेवियर है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बहुत लवली रोमांटिक नहीं आ रहा है। सो बिकॉज ही एंड शी इज़ मोर बिजी इन द करियर, सो हो सकता है उनका कोई एग्ज़ाम है और एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दिस इज़ ऑल यू नो द बेटर। सो एट ऑफ पेंटिकल उनका फीलिंग्स, उनका जो कमिटमेंटशिप है वो यहाँ पे बहुत ट्रू आ रहा है, ओके। सो उनकी फीलिंग्स आपको लेके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद कि वो ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं इस रिलेशनशिप में, और वो ज़्यादा चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखें, ओके। सो लेट्स सी मोर अबाउट योर रिलेशनशिप एंड योर पार्टनर्स करंट फीलिंग फॉर यू। 5 of Wands, ओके। सो यहाँ पर मुझे आ रहा है कि डिफरेंसेस, लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड हिम, बिटवीन यू एंड हर, ओके। क्योंकि एज पर 5 of Wands हो सकता है कि आप दोनों के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, फाइट चल रहा है, और वो भी बिकॉज ऑफ लाइक द अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है बहुत डिफरेंट है, ओके। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत सिक्योर हैं, वो अपने आप को ज़्यादा मैच्योर समझते हैं, वो ज़्यादा अपने आप को ये समझते हैं कि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको ज़्यादा लाइफ के बारे में पता है, ओके। एट ऑफ पेंटिकल, उन्होंने ज़्यादा हार्डशिप देखी है, उन्होंने रिलेशनशिप में हो सकता है पहले भी ही एंड शी इज गो थ्रू विद सम स्ट्रगल। सो यहाँ पर दिख रहा है एज पर 5 of Wands, इस टाइम पे आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को लेके अनसेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, वो एक दूसरे की सोच हो या फिर फ्यूचर कमिटमेंट हो। एज पर दिस आई थिंक ये भी हो सकता है कि आप दोनों का बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है, और उसकी वजह से भी थोड़ा वरीनेस रहता है कि कि क्या रिलेशनशिप फॉरवर्ड होगा, क्या आप दोनों की मैरिज होगी, डिफरेंसेस ऑफ क्लास एंड कास्ट और ग्रुप, एनीथिंग, ओके। सो लेट मी सी मोर अबाउट दिस, देन वी विल पुल द मास्टर कार्ड फॉर यू। सो यहाँ पर आ रहा है एम्परर, ओके। सो समवेयर योर पार्टनर इज़ मोर इंट्रोवर्ट, वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशनल पार्ट को आपसे ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है आपके बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। बट एज़ पर द एम्परर, वो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी बहुत स्टेबल है, और ही एंड शी नोज़ उनकी क्या बाउंड्रीज़ हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या उनका ऑरा है, और क्या उनका स्टेटस है। सो डेफिनेटली दे विल बी विद यू, ठीक है। यहाँ पर रिलेशनशिप को लेके यहाँ पर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस टाइम रिलेशनशिप को लेके स्ट्रगल में हैं एंड देयर इज़ नथिंग गोइंग वेल, और या नो कॉन्टेक्ट में है, सो यहाँ पर एज पर एम्पर है, कहीं ना कहीं सही गलत के बीच में वो सही चीज़ को चुनने वाले हैं, मतलब व्हाट इज़ राइट, इंस्टीड ऑफ दिस कि वो इस चीज़ को नहीं चूज़ करेंगे कि उनको क्या अच्छा लगता है, वो अपनी विश के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मेजॉरिटी के लिए, फैमिली के लिए ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फैमिली के लिए ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, और यहाँ पे सोसाइटी को लेके वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है कि सोसाइटी में ये होता है, सोसाइटी को फॉलो करना चाहिए, सोशल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए। सो एज पर द एम्परर वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डोमिनेंट भी हैं, और अपनी चीज़ से क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सब चीज़ें उनके मन में है, डिसाइडेड है। ही इज़ अ लीडर, शी इज़ अ लीडर, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है एज पर द एम्परर उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एक एक अच्छे हैंड बन सकते हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है कि वो हो भी। सो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ सम सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस और समथिंग, उनकी लाइफ में इस टाइम पर चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपको इवन
ही एंड शी विश सो, अगर वो चाहते भी हैं कि आपको लव करें, आपके साथ फ्यूचर प्लान करें, तो भी उनके बीच में बहुत सारे स्ट्रगल्स आ रहे हैं। वो फैमिली आ सकती है, यहाँ पे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फैमिली की दिख रही है, ठीक है, फैमिली का डिफरेंसेस की वजह से, और यही रीज़न है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। सो एज पर 5 ऑफ वॉन्ट्स आई मस्ट से कि यू हैव टू बी वेरी होपफुल, बिकॉज यहाँ पर आप दोनों के बीच में क्लैशेस तो चल रहा है, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ट्स वो अपनी जो उनकी विश है वो उनको डेफिनेटली फुलफिल करेंगे, बट नॉट येट, ओके। सो वो आपको कितना ट्रूली लव करते हैं वो यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज़ सो ट्रू। उनका लव भी लॉयल है, बट ड्यू टू सम अदर सर्कमस्टेंसेस वो अपनी हर चीज़ों में आपको टू मेक यू एज लाइक लाइफ पार्टनर या फिर अपने हर चीज़ में आपको इन्वॉल्व करना, ये उन पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आया है, एंड देन वी विल लुक फॉरवर्ड कि पावर ऑफ लव से आपके लिए रिलेशनशिप में क्या है, क्योंकि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बहुत इमोशनल नहीं आ रही हैं, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वो ज़्यादा सोसाइटी को फॉलो करना चाहते हैं। सो इट्स नॉट कमिंग सो लवेबल, बट डेफिनेटली ही एंड शी इज़ लॉयल, एंड जो भी है उन्होंने आपको शेयर भी किया होगा, ओके। सो लेट्स सी आपका जो मास्टर कार्ड है, लेट मी पुल द कार्ड अगेन बिकॉज इट वॉज डिस्ट्रैक्टिंग मी समथिंग। चैरियट, ओके। सो चैरियट यहाँ पर आया है, सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि इस रिलेशनशिप की एक लॉन्ग टर्म, या तो आपके लिए ऐसा होगा कि ये रिलेशनशिप मैरिज तक जाएगा और प्रपोजल और मैरिज एवरीथिंग विल बी पॉसिबल हेयर, अदरवाइज एज पर द चैरियट यहाँ पर मैसेज भी मिल रहा है, अगर यू आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको उनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ड्रैग हो रही हैं, जस्ट चल रही हैं, जस्ट आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आपको जो चाहिए वैसी विशेज़ आपकी पूरी नहीं हो रही हैं। सो चैरियट इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस कि करंट फीलिंग के बेसिस पे मूव ऑन करना बेहतर है, ठीक है, आगे बढ़ना बेहतर है, ओके। सो मोर और लेस कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन भी आ रहा है। आई विल नॉट गोइंग टू से कम्प्लीटली कि मूव ऑन करें, बट अगर सिचुएशन ऐसी है कि यू आर वेटिंग फ्रॉम दिस सो लॉन्ग टाइम, लाइक फ्रॉम मंथ एंड ईयर, और आप इस चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, सो इस रिलेशनशिप में फिर फ्यूचर नहीं है, ठीक है। सो करंट फीलिंग के बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं और इमोशंस आपकी तरफ वो शो नहीं कर रहे हैं। ही एंड शी इज़ कंट्रोलिंग बिकॉज ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऑफ द करियर, और बिकॉज ऑफ द differences, okay। so let's see what is coming from the power of love, then आपके पार्टनर की जो मैसेज हैं वो मैं आपको शेयर करूँगी। so about your relationship, let's see। विज़न, सो फ्यूचर प्लान के लिए आ रहा है, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म प्लान करना होगा, और अगर ही एंड शी इज़ नॉट सपोर्टिंग यू, सो द टाइम इज़ टू लेट इट गो एंड डिसाइड, क्योंकि आप खुद भी कन्फ्यूज़न में हैं। चैरियट आपके लिए मास्टर कार्ड आया है, दिस मीन्स आप किस डायरेक्शन में जाएं, यू शुड स्टे और नॉट, यू शुड फॉलो हिम और नॉट, समवेयर कहीं ना कहीं मुझे आपके बीच में भी कन्फ्यूज़न लग रहा है, आप सही गलत में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो द टाइम इज़ टू लुक फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर, विज़न लेके चलना होगा, देन ओनली इस रिलेशनशिप का आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। एंड मोर अबाउट योर रिलेशनशिप, सो हेयर कम्स द ओके कमिटमेंट। सो कमिटमेंट आपको लेना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है, और यहाँ पर कमिटमेंट आपको मिलेगा भी कहीं ना कहीं। अगर विज़न एंड कमिटमेंट है, जहाँ आपके पार्टनर अभी बिजी हैं, हो सकता है वो अपने करियर को स्टेबल करना चाहते हों, देन ही एंड शी विल गोइंग टू प्लान समथिंग, कि जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब वो एक कहीं ना कहीं अपने आप में एक फिनेंशियल उनके पास सिक्योरिटी आ जाएगी, देन दे विल गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू एंड दे विल गोइंग टू गिव यू द कमिटमेंट। और अगर आप इस टाइम पे कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, सो आपको वो मिलेगा, ओके। सो डोंट वरी अ लॉट, ऑलराइट। एज पर द विजन एंड कमिटमेंट, इस रिलेशनशिप का मुझे फ्यूचर दिख रहा है, बट यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट, बिकॉज चैरियट इज ऑल गिविंग द मैसेज। आपको डिसीजन लेना है कि एक्चुअल में आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना, या आपको उनके लिए वेट करना है या नहीं, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो okay, so first I am pulling this one. So first message is, the love was so intense that
इट स्कैर्ड मी। सो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ना जो आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है उसका रीज़न है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, आप उनको बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, और वही चीज़ें उनको अभी इस टाइम पे कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। सो इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड, इट विल टेक सम टाइम, जो आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक बॉन्ड बनेगा। सो बहुत जल्दी से हर चीज़ को लेके जज आप नहीं करें, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मैसेज है कि वो इन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर आ गया है उनके ऊपर कि वो कहाँ डिसीजंस लें। ओके, सो लेट्स सी अनदर मैसेज फॉर यू। आई फेल्ट यू विल हैव अ बेटर लाइफ विदाउट मी। तो उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी बिना आपकी लाइफ ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी है। दैट्स वाई द एम्परर कार्ड इज़ हेयर। वो कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस को मार रहे हैं और आपके लिए जो सही है वो उसको चूज़ कर रहे हैं, जैसे कि राइट एंड रॉन्ग इंस्टीड ऑफ विश। सो विश नहीं पूरी करनी, अपना मन है कि हम आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन जो सोसाइटी चाहती है, फैमिली चाहती है, उस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रोसीड करना। सो यहाँ पे उनको लग रहा है कि आप उनके बिना ज़्यादा आपकी बेहतर लाइफ होगी। और लेट मी पुल मोर कार्ड्स, सो लेट्स सी न्यू एनर्जी फॉर यू। सो कहीं ना कहीं न्यू एनर्जी है। सो इस एनर्जी के बेसिस पे आई मस्ट से कि रिलेशनशिप में भी नए मूव्स आएंगे, रिलेशनशिप में भी नया समथिंग यू विल गोइंग टू सी अ पॉजिटिव चेंज, ठीक है। पॉजिटिव चेंज है आपके लिए। और let me pull one more card for you. So here comes, you never meet old relation or married. Okay, सो ऐसा हो सकता है कि ये एक ओल्ड रिलेशन और मैरिड, या फिर वो मैरिड पर्सन है, या फिर डाइवोर्स और समथिंग। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे इस आ रहा है कि आप पाइल 2, आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसमें कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी ओल्ड है और आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैरिज की मेन स्ट्रगल चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। ओके, सो आई एम जस्ट पुलिंग वन मोर कार्ड फॉर यू गाइज एंड लेट्स सी आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। सो okay, so this is what coming, let's see. I'm going crazy. Okay, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ए मैसेज। तो हो सकता है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर एंड फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वो इस टाइम पर, उनके लिए यहाँ पर आ रहा है, और हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। सो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं सो आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। कमिटमेंट एंड विज़न, एक प्लान, फ्यूचरिस्टिक प्लान आपको लेके चलना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि दिस इज़ जस्ट अ जर्नल, और अगर आप अपने लिए स्पेसिफिक डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने लिए जानना चाहते हैं फ्रॉम द टैरो, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी, और सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 3, सो नाउ दिस इज योर टर्न एंड आप सभी, आपके पार्टनर का जो फर्स्ट नेम का इनिशियल है, जो फर्स्ट लेटर है, वो आता है Q2Z। सो इसके बीच में सो आप पाइल 3 हैं। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं एंड आपके लिए मास्टर कार्ड क्या बोल रहा है, एंड पावर ऑफ लव से क्या कार्ड्स हैं, और यहाँ पर मैं आपके लिए चिट भी शेयर करूँगी, आपके लिए क्या मैसेज हैं आपके पार्टनर के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी जो विश है वो ज़रूर हील होगी। एंजल्स, गुड लक एंड गॉड ब्लेसिंग्स आप ज़रूर लिखें, इससे आपका रिलेशनशिप भी हील होगा। ओके, सो फर्स्ट मैसेज फॉर योर पार्टनर इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट। सो पाइल 3 आपके लिए तो यहाँ पर आ रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, एंडिंग, ओके, और दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज, इट्स नॉट कि एंडिंग होने वाली है या नहीं। एज पर 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, फ्रस्ट्रेशन एंड टोटली टायर्ड एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की। सो इस रिलेशनशिप को लेके उनकी होप, एक्सपेक्टेशन या विज़न या ड्रीम नहीं रह गया है। ओके, सो उनकी करंट एनर्जी इस तरीके की कि ही इज़ टोटली एग्जॉस्टेड, शी इज़ टोटली डिसइंटरेस्टेड,
और कहीं ना कहीं आपको लेकर, आपकी फ्यूचर को लेके, रिलेशनशिप को लेके इस टाइम पे काफ़ी नेगेटिव वाइब्स हैं। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इसको बर्डन लेके चल रहे हैं इस रिलेशनशिप को, और उन पे ये हैंडल होना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है उनके ऊपर और मेंटल प्रेशर हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क, बिकॉज ऑफ द फैमिली और एनीथिंग, क्योंकि एज पर 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ही एंड शी इज़ टोटली एग्जॉस्टेड। उनकी अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक लव, रोमांस एंड लवली प्लान फॉर फ्यूचर नहीं आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी मोर अबाउट दिस। सो आपके पार्टनर की और फीलिंग्स क्या आ रही हैं रिगार्डिंग यू। फर्स्ट मैसेज तो आपके लिए बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। ओके, सो लेट्स सी नाउ। ऑलराइट, 7 ऑफ सॉर्ड, अपॉर्चुनिस्टिक भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं और भी प्लान कर रहे हैं, और भी रिलेशनशिप्स को देख रहे हैं, ऑप्शंस को देख रहे हैं और आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं। सो 7 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि जो चीज़ ज़्यादा बेहतर लग रही है, जहाँ पे ज़्यादा अच्छा हो सकता है, वहाँ वो आगे बढ़ रहे हैं। सो अगर आपको इस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं फेथफुल होना, या फिर उनकी तरफ से लॉयल का एक इशू आ रहा है कि लॉयल है क्या नहीं है, ऑनेस्ट है क्या नहीं है, तो यहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं दिख रही हैं। ठीक है, सो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड चल रहा है, हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, और सेम गोज़ टू हिम एंड हर एज वेल। ओके, सो एज पर यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड टोटली माइंड गेम है। यहाँ पे इमोशंस ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, और रिलेशनशिप को चलाने में जितना ज़्यादा कंफर्ट या फिर जिस तरीके से रिलेशनशिप होना चाहिए उस चीज़ को नहीं सोच के ये देखा जा रहा है कि आगे क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, और कोई प्रपोजल होगा तो क्या होगा, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। ओके, सो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं आ रही हैं। और लेट्स सी मोर। 8 of Pentacle, okay, 8 of Pentacle here giving me a lots of messages. He and she is so like this कनेक्टेड विद यू, कि वो अपने काम में ही बिजी है, नो कांटेक्ट। हो सकता है आप इस टाइम पे बात भी नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि वो अपने काम में बिजी एंड शेड्यूल जो भी है उसी चीज़ में बिजी 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 एंड नॉट गिविंग यू द टाइम। ओके, सो इट्स रियली आई मस्ट से बैड, बट कहीं ना कहीं वो इस सिचुएशन में भी हैं कि जहाँ वो नहीं सोच पा रहे हैं, उनके पास बहुत सारा वर्क है या फिर उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसकी वजह से उनकी तरफ से आपके लिए एक लव, रोमांस, गुड मैसेज, ब्यूटीफुल कमेंट या कॉम्प्लीमेंट ये सब नहीं आ रहे हैं। उनका माइंड इस टाइम पे बिल्कुल भी लव फीलिंग्स, इमोशंस के साथ नहीं है। ओके, क्योंकि यू कैन सी ऑल 3 कार्ड्स आर wands, sword and pentacles। ओके, सो लेट्स सी अनदर मैसेज फॉर यू, बिकॉज अभी तक उनकी फीलिंग्स हमेशा आपसे थोड़ा सा डिटैच आई हैं, आपसे रिलीज आई हैं। ठीक है, आपसे कनेक्ट नहीं हो रही हैं। अगेन द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स तीनों पाइल में आया है, एंड कहीं ना कहीं इस टाइम पर दिख रहा है कि करंट फीलिंग्स जो हैं वो बहुत आपकी बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्शन है, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके सेल्फ ओरिएंटेड हो रहे हैं। ठीक है, सो अपना बेनिफिट, अपनी अंडरस्टैंडिंग, रिलैक्स एंड अपनी एनर्जी को बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग प्लान करना, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग प्लान करना, उनका ये चल रहा है। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं ही एंड शी रियली केयर अबाउट यू एंड अंडरस्टैंड योर पार्ट, लेकिन उनकी जो सिचुएशन है उस चीज़ को देखा जाए तो वो इस रिलेशनशिप से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एंड बिल्कुल भी वो इस टाइम पे रेडी नहीं है टू कनेक्ट अगेन। ओके, सो अगर आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं या फिर आपके रिलेशन में स्ट्रगल चल ही रहा है, ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, सो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से और स्पेस मेंटेन होता जा रहा है। ओके, सो आई मस्ट से हेयर, लेट मी सी मास्टर कार्ड आपके लिए क्या आया है, आपके लिए मास्टर कार्ड क्या बताना चाहते हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप, सो दैट यू कैन प्लान योर लाइफ इन दैट वे। ओके, बिकॉज ऑल 4 कार्ड्स आर गिविंग मी द मैसेज। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं दे आर विमेन, एंड तभी यहाँ पर सारी एनर्जी बॉय एनर्जी आई है। ठीक है, और हो सकता है कि आपको लॉयल्टी इशू भी हो, दैट्स वाई आप उनको कुछ बोलते हैं और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो उन चीज़ों का वो नहीं चाहते कि वो आपको जस्टिफिकेशन दें। ओके, सो सेम यहाँ पर एनर्जी आ रही है। फ्यूचरिस्टिक प्लान्स यहाँ पर मुझे काफ़ी कम दिख रहे हैं। ओके, सो
सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर मास्टर कार्ड क्या आ रहा है और आपको एक नई होप मिले रिलेशनशिप को लेके। सो आपका मास्टर कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड। ओके, सो हेयर गोज, यू नो दिस इज ऑल गिविंग मी द मैसेज नो, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं आ रहा है, इस रिलेशनशिप में होप या एक्सपेक्टेशन रखनी बेकार है। बिकॉज एज पर 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे मैनिपुलेशन, चीटिंग आ रही है। यहाँ पे हो सकता है उन्होंने आपको डिच किया हो या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप लॉयल नहीं हैं, क्योंकि एज पर 5 ऑफ सॉर्ड मास्टर कार्ड यहाँ बता रहा है एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी एंड क्लेवरनेस आ रही है। ठीक है, रिलेशनशिप में लव होना चाहिए जो यहाँ नहीं दिख रहा है। ऑल राइट, सो मास्टर कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि होपिंग और लाइक यू नो वेस्टिंग योर टाइम और अपने क्रूशल टाइम जो आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी जगह आप अगर उनके लिए होप कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सो नो इट्स नॉट गोइंग टू बी ओके। क्योंकि हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपकी गलती रही हो या उनकी गलती रही हो, लेकिन अब ये रिलेशनशिप काफ़ी एग्जॉस्टिंग सिचुएशन में है, एक कंडीशन हो चुकी है कि नाउ इसका वापस से रिपेयर होना या हील होना बहुत ही मुश्किल है। ओके, सो लेट्स सी पावर ऑफ लव से क्या मैसेज है, देन आई विल पुल द चिट्स द मैसेज फॉर यू गाइस कि आपके लिए आपके पार्टनर के क्या मैसेज आ रहे हैं, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। सो फॉर दिस रिलेशनशिप फ्रॉम द पावर ऑफ लव फॉर यू, action. Okay, so the time is to take the action, don't wait, don't just hope, now the time to decide. Okay, so relationship के लिए अब एक्शन लेना होगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपने वेट कर लिया है, ऑलरेडी आप इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी टॉर्चर और यू नो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ये बन चुका है आपके लिए। ओके, एंड अनदर थिंग अबाउट ओके स्पॉनिटी आ रहा है यहाँ पर, दिस मीन्स यू नो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो कनेक्शन बना है, जो बॉन्ड बना है, बहुत ही ज़्यादा अचानक कोइंसिडेंटली आप एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं और नाउ द टाइम इज़ ऑल टू मूव बियॉन्ड द कंस्ट्रेंट ऑफ द माइंड एंड फीलली लविंग एम्ब्रेस न्यू सिचुएशन। सो द टाइम इज़ जो कंडीशन रही है अचानक से जो आपकी लाइफ में एकदम उनका जो बिहेवियर चेंज हुआ है। ओके, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि हो सकता है वो आपको बहुत टाइम नहीं देते हैं एंड ही शी इज़ जस्ट गिविंग यू दी लाइक यू नो रैंडम लाइक यू नो रीज़न कि ऐसा है नहीं। एज पर 5 ऑफ सॉर्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एंड मैनिपुलेशन चल रही हैं जो आपको वो शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट्स हाइड कर रहे हैं। सो नाउ द टाइम इज़ टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम से आगे बढ़ें और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, सो ये एक्शन लेने का टाइम आ रहा है, सिटिंग का नहीं है टाइम। लेट्स सी आपके लिए क्या चिट्स आ रही हैं और आपके लिए क्या मैसेज है। सो ओके, ये भी आपके लिए पुल आउट हो चुका है, मैं आपको बताऊंगी बाद में। फर्स्ट, लेट अस पुट द पास्ट बिहाइंड, नो ब्लेम गेम। सो यहाँ पर आ रहा है कि यू नो नाउ द टाइम इज़ टू नो ब्लेम गेम एंड अब जो पास्ट में हुआ है, जो पास्ट में आपने एक दूसरे के साथ जो भी रही है कंडीशन, नाउ द टाइम इज़ टू नो ब्लेम गेम, नो फाइट एंड एक दूसरे को टॉर्चर करना बंद करें। ओके, ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। अनदर मैसेज फॉर यू, आई फेल्ट यू विल बी हैव अ बेटर लाइफ विदाउट मी। सो उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में अगर नहीं रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर ज़्यादा बेटर लाइफ है। ओके, एंड मोर अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, लेट्स सी, I am secretly working hard and building a future for you. So that was what coming as per this, you know, this is 8 of Pentacles. So you know busy and busy, I told you already। हो सकता है लाइफ में वो इस टाइम पे बहुत बिजी हों। सो आप में से जिनके भी रिलेशनशिप में इस टाइम पे वो टाइम कम दे पा रहे हैं, सो इट डजेंट मीन कि ही एंड शी नॉट लव्स यू। ओके, उनकी तरफ से लव है, वो कहीं ना कहीं सीक्रेटली नॉट सीक्रेटली एक्चुअली वो अपने करियर में वर्क कर रहे हैं और for you to make your career better। ठीक है, so another message for this। ओके, यहाँ पे 3 चिट्स आ चुकी हैं, मैं तीनों ही रीड कर दूंगी। यहाँ पर आपके लिए जोडिक साइन आए हैं, ये आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर, लिब्रा, लियो, एक्वेरियस, पाइसेस, सजिटेरियस एंड जेमिनाई। ओके, एंड अबाउट द अदर चिट, दिस इज ट्विन लवर्स। ओके, सो ट्विन फ्लेम आ रहा है यहाँ पे, आप दूसरों के बीच में जो एक यू नो एक टॉक्सी रिलेशन जो बन चुका है, फाइट एंड ऑन एंड ऑफ, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी नहीं होता, फिर दूर हो जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ ट्विन फ्लेम। ओके, सो यहाँ पे ट्विन्स लवर आ रहा है, सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये, तो इसके अंदर ये रहेगा।
स्ट्रगल, ओके। एंड यहाँ पर आ रहा है ज्वेलरी, ओके। सो अगर आप अपने पार्टनर को गिफ्ट देना चाहते हैं, यू आर जस्ट वेटिंग कि क्या दें क्या नहीं दें और वो किस चीज़ से ज़्यादा खुश होंगे, हैप्पी होंगे, सो ज्वेलरी इज़ द की, ओके। आप ज्वेलरी दे सकते हैं उनको, कहीं ना कहीं उनके लिए उनको प्रपोज कर सकते हैं, उनको रिंग दे सकते हैं और इस तरीके से यू कैन मेक दिस रिलेशनशिप हैप्पी एंड फ्यूचरिस्टिक। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपके लिए लास्ट चिट पुल आउट कर देती हूँ। सो दिस इज़ फॉर यू। टॉक टू मी प्लीज़, आई विश यू वुड इनिशिएट। सो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको उनके साथ एक्शन लेना चाहिए, आपको इनिशिएट लेना चाहिए। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, आप कांटेक्ट करें, आप कम्युनिकेट करें, ओके। सो ओवरऑल दिस इज़ व्हाट कमिंग एज अ सिचुएशन। सो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं किसी में ऑन ऑफ है या आपने ऑलरेडी स्ट्रगल किया हुआ है। सो जो आपकी सिचुएशन है उस बेसिस पे आप इसमें से मैसेज ले सकते हैं। दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। अगर आप अपने लिए स्पेसिफिकली आपकी जो गाइडेंस है आपके लिए जो आ रही है फ्रॉम द टैरो, सो आप मेरे लिए पर्सनल रीडिंग, सो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाके रीडिंग बुक करनी होगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, go and visit and you can book the session and you can have a conversation with me, ठीक है। so see you again and don't forget to give me the feedback, आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी सो ज़रूर बताएं एंड बाय।